हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इंडिया ईयरबुक के सेशंस में। आज का हमारा चैप्टर है द लैंड एंड द पीपल। हम जानने की कोशिश करेंगे, दरअसल हम एक आउटलाइन देखने की कोशिश करेंगे इंडिया का फिजिकल और पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बारे में, यानी कि इंडिया का स्ट्रैटेजिक लोकेशन कहाँ पर है, इंडिया की ज्योग्राफिकल जो फीचर्स हैं वो किस तरीके से हैं, रिवर सिस्टम्स इंडिया में क्या है, इंडिया का क्लाइमेट किस तरीके से है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज का चैप्टर लैंड एंड द पीपल शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले थोड़ा बहुत इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आप सभी जानते हैं इंडिया जो है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है उसके बीच में से पास होता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया इज एक्चुअली एनसर्कल्ड बाय इंडियन ओशन ऑन द साउथ। यहाँ पर आप चाइना देख सकते हैं जो कि मेजर कंट्री है। यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट साइड आप पाकिस्तान देख सकते हैं। ऑफकोर्स पाकिस्तान एंड बांग्लादेश जो थे वो इंडिया का ही हिस्सा थे, बाद में एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ये दोनों अलग हो गए। इंडिया इज ऑल्सो सराउंडेड बाई नेपाल, ये एक माउंटेनियस किंगडम है। और भूटान भी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। म्यांमार जो कि बर्मा हुआ करता था एक जमाने में, अगेन श्रीलंका। ईस्ट साइड जो है हमें बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा और वेस्ट साइड जो है हमें अरेबियन सी देखने को मिलेगा। तो ये ओवरऑल ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं थोड़े बहुत इंडिया के। तो आइए इन डिटेल पढ़ते हैं। इट कवर्स एन एरिया ऑफ 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये दुनिया का 7th बिगेस्ट कंट्री है। इंडिया इज एक्चुअली द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, लाइंग एंटायरली इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, पूरी तरीके से नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ही है। इट हैज 6 जोन, मेनली नॉर्थ, जो नॉर्थ ज्यादातर हम न्यू दिल्ली पंजाब वगैरह के साइड देखते हैं। साउथ ऑफकोर्स जितने भी सदर्न स्टेट्स हैं वो सभी कवर होते हैं। ईस्ट खासकर जो ईस्ट साइड जो है बंगाल वगैरह के साइड, एंड अगेन द वेस्ट साइड गुजरात महाराष्ट्र वगैरह के, सेंट्रल मध्य प्रदेश झारखंड छत्तीसगढ़ वगैरह के रीजन्स, एंड अगेन द नॉर्थ ईस्ट जोन। ये पूरे जो 7 सिस्टर स्टेट्स जिसे कहते हैं, तो पूरी तरीके से 6 जोन्स में जो है इंडिया को बांटा गया है। इट हैज 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। रिसेंटली आर्टिकल 370 के अबॉलिश होने के बाद जो है जम्मू एंड कश्मीर को जो है वो यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, लद्दाख को भी एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। तो 9 यूनियन टेरिटरीज हैं और 28 स्टेट्स हैं इंडिया में। हम ईच एंड एवरी स्टेट के बारे में इन डिटेल और ईच एंड एवरी यूनियन टेरिटरी के बारे में इन डिटेल हम आगे के हमारे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम इंडिया का ओवरऑल ज्योग्राफिकल सेटअप देख रहे हैं। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड रैंक्स सेकंड इन द पॉपुलेशन। ऑफ कोर्स चाइना जो है वो फर्स्ट है पॉपुलेशन में, एंड इंडिया इज सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, तो ये थोड़ा बहुत फिजिकल फीचर्स इसके जानते हैं। द ग्रेट माउंटेन जोन, द प्लेन्स ऑफ गंगा एंड द इंडस, द डेजर्ट रीजन एंड द सदर्न पेनिनसुला। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसे द ग्रेट माउंटेन जोन भी कहा जाता है। पूरे हिमालय से ऑफकोर्स यहाँ पर नेपाल भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जितना भी ये शेडेड रीजन है ये पूरे जो है वो हिमालय पर्वत आपको देखने को मिलेंगे। एक चेन ऑफ माउंटेन्स जो है वो यहाँ से रन होते हैं, हिमालय पर्वत, तो इसे द ग्रेट माउंटेन जोन कहा जाता है। एंड अगेन द प्लेन्स ऑफ गंगा, ये पूरे जितने भी है वो बहुत ही फर्टाइल रीजन है, गंगा प्लेन्स जिन्हें कहा जाता है। और अगला जो है वो है हमें द डेजर्ट रीजन, यहाँ पर पूरा जो है वो द डेजर्ट रीजन आपको देखने को मिलेगा, खासकर राजस्थान वगैरह का रीजन। एंड अगेन देयर इज ए सदर्न पेनिनसुला, जो पूरा पेनिनसुला है वो सदर्न रीजन है। यहाँ पर आपको डेक्कन प्लेट्यू देखने को मिलेगा, ये ईस्टर्न घाट्स है और ये वेस्टर्न घाट्स है। ये ओवरऑल जो है वो फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के। The plain of Ganga and Indus about 2,400 kilometers long and 240 to 320 kilometers abroad। तो ये पूरा जो है वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन्स है पूरे इंडिया का। तो 2,400 किलोमीटर जो है इसकी पूरी लंबाई जो है वो फैली हुई है। The desert region can be divided into 2 parts, that is the Great Desert and the Little Desert। Of course पूरा जो राजस्थान का रीजन है वो हम ग्रेट डेजर्ट कहते हैं। थोड़े बहुत गुजरात के रीजन्स में भी हमें डेजर्ट एरिया देखने को मिलता है, तो वहां पर लिटिल डेजर्ट भी कहा जाता है। The peninsula is flanked on the one side by Eastern Ghats and other by the Western Ghats। Of course यहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू आपको देखने को मिलेगा, one of the most highly elevated plateaus in the world and one of the most oldest plateaus in the world also। तो ईस्टर्न घाट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे ईस्ट कोस्ट के साइड, और यहाँ पर वेस्ट कोस्ट के साइड जो है आपको वेस्टर्न घाट्स देखने को मिलेंगे। रिवर सिस्टम्स, आइए थोड़ा बहुत रिवर सिस्टम्स के बारे में भी जानकारी करते हैं। द हिमालयन रिवर्स आर फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग स्नो एंड ग्लेशियर्स एंड देयरफॉर कंटिन्यूअसली फ्लो थ्रू आउट ईयर। जैसे कि हमने पिछले मैप में देखा, तो हिमालयन के जो ग्लेशियर्स हैं वो ऑफकोर्स मेल्ट होते ही रहते हैं, इसीलिए जो है गंगा, खासकर गंगा की जब हम बात करें तो एक पेरिनियल रिवर माना जाता है। तो ऐसे कई रिवर्स जो है हिमालयन रिवर्स जो है वो फॉर्म होते हैं, और वो गंगा के फर्टाइल प्लेन्स जो हम कहते हैं द हायर प्लेन्स, तो वहां पर फ्लो होते हैं, तो कंटिन्यूअसली वो फ्लो होते ही रहते हैं हिमालयन रिवर्स। The Deccan rivers on the other hand are rain-fed and therefore fluctuate in volume. Many of these are non-perennial। गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ऐसे कई हमें दक्कन साइड जो है वो रिवर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन उन्हें पेरिनियल नहीं कहते क्योंकि वो ज्यादातर जो है मानसून पर डिपेंड करते हैं।
The coastal streams, especially on the west coast, are short in length and have limited catchment area. Most of them are non-perennial. पूरे जो वेस्ट कोस्ट साइड हमने देखा, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और जितना भी गोवा वगैरह का रीजन जो हमने देखा, कर्नाटक का, तो वहाँ पर ज़्यादातर जो है वो कैचमेंट एरिया नहीं है, वो ज़्यादातर वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी हमें नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स जो है वो बहुत ही स्टीप हैं, डीप हैं, और उस साइड जो है ज़्यादातर वेस्ट कोस्ट जो है वो लेंथ में भी बहुत छोटा है, तो इसलिए जो है लिमिटेड जो है उसका कैचमेंट का एरिया होता है. The streams of inland drainage basin of western Rajasthan are few and far apart. Most of them are an ephemeral character. एफेमरल यानी कि शॉर्ट पीरियड के लिए जो इस्तेमाल किया जा सकता है, जब वैसे कैरेक्टर. ऑफ कोर्स राजस्थान जो है वो डेजर्ट एरिया है, तो ज़्यादातर वहाँ पर इनलैंड जो ड्रेनेज बेसिन है वो ज़्यादातर मदद नहीं देता वहाँ पर. ऑफ कोर्स यही एक रीज़न है कि वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी पूरी तरीके से अच्छे नहीं हैं. तो आइए देखते हैं मेजर रिवर बेसिन्स. जैसे कि अभी मैंने कहा कि गंगा की मैंने बात की, ब्रह्मपुत्र जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी दिखता है, नर्मदा, तपती, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी, ये सभी जो है वो इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम्स है. देर आर 12 मेजर रिवर बेसिन्स. दैट इज द फर्स्ट वन इंडस, आप यहाँ पर देख सकते हैं. दरअसल पाकिस्तान के साथ भी जो है वो शेयर की जाती है, और यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर से भी जो है वो फ्लो होती है. गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना बेसिन. गंगा, ब्रह्मपुत्र आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट से जो है वो इंडिया में होती है. गोदावरी बेसिन आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जो है ये फ्लो होती है. कावेरी अगेन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर, यहाँ पर भी जो है आप आंध्र, कर्नाटक के रीजन में देखने को मिलते हैं. कावेरी, महानंदी एंड पेन्नार, ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर बेसिन है. आप यहाँ पर महानदी देख सकते हैं. पेन्नार रिवर भी जो है वो कर्नाटक, आंध्र के रीजन से ही गुजरती है. और ब्रह्मणी, भैतरानी, साबरमती, माही, नर्मदा एंड तपती, दीज आर ऑल्सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर रिवर बेसिन इन इंडिया. ईच ऑफ दिस बेसिन हैज अ ड्रेनेज एरिया एक्सीडिंग 20,000 किलोमीटर्स. देखिए ड्रेनेज एरिया वो होता है जहां पर से वो फ्लो होते हैं, जितने एरिया में जो है वो फ्लो होते हैं. आप यहाँ पर देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कावेरी, यहाँ पर ये फ्लो हो रहा है, तो इतना जो है उसका ड्रेनेज का एरिया है. तो जाहिर सी बात है कि 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के ज़्यादा से ही ये सभी रिवर्स जो है वो फ्लो होते हैं. क्लाइमेट, थोड़ा बहुत क्लाइमेट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं. द क्लाइमेट ऑफ इंडिया में बी ब्रॉडली डिस्क्राइब्ड एज अ ट्रॉपिकल मानसून टाइप. तो जाहिर सी बात है हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में रहते हैं, और यहाँ पर मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट भी है हमें देखने को मिलता है. The Indian Meteorological Department IMD designates 4 official seasons, that is winter, summer, monsoons और rainy season and post monsoon season. ये 4 सीजन्स जो है इंडिया में वो डिसिग्नेट किए गए हैं. विंटर ऑफ कोर्स जनवरी स्टार्टिंग से जो है अप्रैल या मार्च तक होता है. समर अगेन अप्रैल से लेकर मई एंडिंग या फिर जून तक. अगेन मानसून जो है हमें देखने को मिलते हैं जून से लेकर सितंबर या फिर अक्टूबर तक. और पोस्ट मानसून सीजन जो है नवंबर दिसंबर के रीजन में हो सकता है. The Himalayan states being more temperate experiences 2 additional seasons, that is autumn and spring. तो वहाँ पर हमें autumn season और spring season भी देखने को मिलता है. spring season जब पत्ते जो है नए लगते हैं, autumn season जब पत्ते झड़ जाते हैं. हमने स्कूल वगैरह में इसकी पढ़ाई की हुई है. Traditionally Indians note 6 season each about 2 months long. These are spring, summer, monsoon, early autumn, late autumn and winter. इस तरीके से हमने जो है डिवाइड किए हुए हैं सीजन्स इंडिया के. अगला स्लाइड हमारा है जो है वो है फ्लोरा एंड फोना के बारे में. फ्लोरा यानी कि जो ट्री लाइफ है, ट्री वेल्थ है, नेचर है, उससे रिलेटेड. और फोना जो है वो एनिमल लाइफ से रिलेटेड है, यानी कि एनिमल के स्पीशीज वगैरह किस तरीके से हैं उनका इन्फॉर्मेशन है. इंडिया स्टैंड्स इन 10th पोजीशन इन द वर्ल्ड एंड 4th इन एशिया इन प्लांट डाइवर्सिटी. यानी कि अलग अलग प्लांट के जो स्पीशीज यहाँ पर पाए जाते हैं, जिन पर ऑलरेडी हमें जानकारी है या फिर जिन पर अभी रिसर्च किया जा रहा है, उस तरीके के नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज में इंडिया पूरी दुनिया में 10th पोजीशन पर है और एशिया में 4th पोजीशन पर आता है. द फ्लोरा ऑफ द कंट्री इज बीइंग स्टडीड बाय बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कलकत्ता. तो बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो एपेक्स बॉडी है जो फ्लोरा के बारे में पढ़ती है. मैं फिर से कहता हूँ, फ्लोरा यानी कि ट्री वेल्थ के बारे में, नेचर के बारे में. खासकर जब हम नेचर कहते हैं तो ट्रीज, प्लांट्स वगैरह की स्टडी है. और फोना की जब हम बात करते हैं तो एनिमल लाइफ के बारे में हम बात करते हैं. तो ट्रीज से रिलेटेड जो है वो बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया काम करता है. Within only about 2% of world's total land surface, India is known to have over 7.50% of species of animals that the world holds. तो सिर्फ 2% एरिया जो है वो इंडिया का है पूरे वर्ल्ड के एरिया में, और 7.5% पूरी जो एनिमल स्पीशीज है या फिर एनिमल की जो आबादी है वो इंडिया होल्ड करती है. तो बहुत ही रिच प्लेस है इंडिया, बोथ फ्लोरा और फौना के लिए. द फौना ऑफ द कंट्री इज बीइंग स्टडीड बाय ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दैट इज कोलकाता. दोनों ही जो है वो ब्रिटिश एरा में एस्टेब्लिश किए गए थे, दोनों ही कोलकाता में है. तो ज़ूलॉजिकल सर्वे जो है वो एनिमल लाइफ के बारे में पढ़ता है, बोटानिकल सर्वे जो है वो प्लांट लाइफ के बारे में पढ़ता है.
हमारा आखिरी जो स्लाइड है वो है डेमोग्राफिक बैकग्राउंड। थोड़ा बहुत हमें इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में भी जानने की कोशिश करना चाहिए। हमने ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा, हमने क्लाइमेट के बारे में पढ़ा, रिवर सिस्टम्स के बारे में देखा, हमने फ्लोरा और फौना के बारे में पढ़ा। अगर हम इंसानों के बारे में ही नहीं पढ़ेंगे तो मतलब क्या रह जाएगा। अब तो यही तो इस चैप्टर का नाम है कि लैंड एंड द पीपल। तो हमने लैंड कंप्लीट कर लिया, पीपल के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। एज पर सेंसर 2011, बिल्कुल ये थोड़ा बहुत पुराना हो चुका है। अब हमें नए सेंसस जो है 2021-22 में देखने को मिलेंगे। अभी वो सेंसस नहीं हुए हैं तो हम इसी सेंसस से जो है स्टिक ऑन करेंगे। तो एज पर 2011 सेंसस द पॉपुलेशन स्टैंड्स एट 121 करोड़। तो 2011 में ही हमने ये सेंसस जो है वो एस्टेब्लिश किए हुए थे कि 121 करोड़ जो है हिंदुस्तान की आबादी है। और एक्सपेक्ट किया जाता है कि नेक्स्ट जब सेंसस होंगे 2021 में हम 135 करोड़ जो है आबादी तक रीच हो सकते हैं। द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया वॉज 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि स्पेसिफिक 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग जो है वो रह रहे हैं। तो फॉर एवरी 1 स्क्वायर किलोमीटर एवरेज पर पूरी इंडिया में जो है 382 पीपल जो है वो वहां पर जिंदगी काट रहे हैं। ये बहुत ही ज्यादा है। जब हम डेवलप्ड कंट्रीज से इसे कंपेयर करते हैं, खासकर यूनाइटेड स्टेट से जब हम कंपेयर करेंगे तो वहां पर सिर्फ 92 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। लेकिन इंडिया में ऑफ कोर्स सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है तो जाहिर सी बात है कि 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। और खासकर दिल्ली की अगर हम बात करें तो इट इज समवेयर अराउंड 11,297 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। तो इतना जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी है। बिहार इज द मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड स्टेट्स विद अ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो बिहार जो है वो मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड स्टेट है पूरे इंडिया में। सेक्स रेशियो इन इंडिया इज 2011 वाज 940 फीमेल पर 1000 मेल्स। तो सेक्स रेशियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि फीमेल्स के लिए फॉर एवरी 1000 फीमेल्स हाउ मेनी मेल्स आर देयर, या फिर फॉर एवरी 1000 मेल्स हाउ मेनी फीमेल्स आर अवेलेबल। तो ये पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है या फिर इसका इक्वल होना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर एडवर्स है, यानी कि हर 1000 मेल्स के लिए सिर्फ 940 फीमेल्स ही जो है हमें देखने को मिलता है इंडिया में। ये थोड़ा सा एडवर्स सेक्स रेशियो है, लेकिन बहुत ही अच्छा है व्हेन कंपेयर्ड विद 1940s और 1950s। तब जो है वो बहुत ही डिट्रॉइटेड था स्टेट। तो यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हमें देखने को मिला हुआ है। चाइल्ड सेक्स रेशियो इज अगेन 919 पर 1000। अगेन चाइल्ड सेक्स रेशियो को भी इसी तरीके से देखते हैं। नंबर ऑफ फीमेल गर्ल चाइल्ड्स इज टू नंबर ऑफ बॉयज। तो ये जो है वो और भी कम है, 919 है फीमेल गर्ल चाइल्ड्स व्हेन कंपेयर्ड विद 1000 मेल चाइल्ड्स। द लिटरेसी रेट इन कंट्री इज 73%। देखिए इससे पहले कि हम आगे बढ़े लिटरेसी रेट का मैं डेफिनेशन बता दूं तो खासकर इंडिया की जब हम बात करें तो एनीवन हु इज अबव द एज ऑफ 7 years हु कैन रीड और राइट और अंडरस्टैंड इन एनी वन ऑफ द लैंग्वेजेस। इंग्लिश ही नहीं, आप कोई भी वर्नाकुलर लैंग्वेज में भी अगर आप समझ सकते हो, लिख सकते हो या फिर आप पढ़ सकते हो तो आप जो है लिटरेट की तरह देखे जाएंगे। तो इंडिया में लिटरेसी रेट जो है वो 73% है। लेकिन जब हम इसे डेवलप्ड कंट्रीज से देखते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से देखते हैं तो वहां पर लिटरेसी रेट बहुत ही अच्छा है, 99% है। कई जगह तो 100% भी जो है उन्होंने रीच किया हुआ है। तो इस तरीके से लिटरेसी रेट जो है वो इंडिया का 73% है। और 80.9% फॉर मेल्स, जितने भी मेल्स हैं पॉपुलेशन उसमें 80% मेल्स जो है वो लिटरेट है। और 64% जो 64.6% जो है वो फीमेल जो है वो लिटरेट है। तो फीमेल्स में लिटरेसी रेट जो है वो बहुत ही कम है इंडिया में। केरला हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट ऑफ 94%। तो आप देख सकते हैं कि केरला किस लिए जो है वो इतना एडवांस्ड स्टेट माना जाता है। लिटरेसी रेट जो है वो 94% है एंड स्टूड फर्स्ट व्हाइल बिहार स्टूड लास्ट विद 61.8%। बिहार में सबसे कम जो है हमें लिटरेसी देखने को मिलेगी विद 61.8%। नेशनल एवरेज से भी जो है वो कम है। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी लैंड एंड द पीपल के बारे में। देखिए इससे पहले कि मैं चैप्टर खत्म करूं मैं आपसे यही कहूंगा फिर से कि हमारे इन पूरे सेशंस का रीजन जो है वो आपको एक आउटलाइन देना है। आपके जहन में जो है ये समझ में आना चाहिए कि इंडिया ईयरबुक की रीडिंग किस तरीके से होनी चाहिए। और खासकर जब हम डाटा कहते हैं तो अगर मैं हद से ज्यादा आपको डाटा देता जाऊंगा तो इट विल बी ऑफ नो यूज। तो ये पूरे सेशंस जो है आपको एक आउटलाइन देते हैं, आपको बताते हैं कि इंडिया ईयरबुक का क्रक्स क्या है, इंडिया ईयरबुक को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी लैंड एंड पीपल के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।